प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 30 और 31 अगस्त को, उसी के जीके जीएस के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम 30 या फिर 31 अगस्त को है, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है। मैंने इसमें ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो जिन बच्चों का कल की डेट में एग्ज़ाम है, तो वो बच्चे इस वीडियो को पूरा देख कर जाएं, या जिन बच्चों का एग्ज़ाम 31 अगस्त को है वो भी इस वीडियो को पूरा देख कर जरूर जाएं। वीडियो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है? हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा, औरंगजेब का मकबरा। क्वेश्चन बहुत ही यूनिक है, बिल्कुल एकदम एग्जाम लेवल का। भारत में 4 बाग शैली का जो प्रथम मकबरा है ना, वो है हुमायूं का मकबरा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पित्रादुरा का आरंभ किसने किया? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं। पित्रादुरा का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, पित्रादुरा का जो आरंभ है ना, ये जहांगीर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया था? जहांगीर के द्वारा। एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जहांगीर ने कौन से गुरु को मृत्यु की सजा दी थी, यानी उसकी हत्या करवा दी थी? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, और भी कई ऑप्शंस में हैं। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं। जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव की षड्यंत्र का आरोप लगाकर मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सुगाय नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किससे गुजार कर तैयार किया जाता है? बुझे चूने पर से क्लोरीन, बुझे चूने पर से ऑक्सीजन, बुझे चूने पर से कार्बन डाइऑक्साइड, बिना बुझे चूने पर से क्लोरीन। इसमें देखिए हम लोग जीके के 50-50 क्वेश्चंस के 2 सेट करेंगे, यानी टोटल 100 क्वेश्चंस करेंगे, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो सभी बच्चों से, जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, सभी बच्चे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें आज। ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है, यह आपको बताना है। तो इसे तैयार किया जाता है बुझे चूने पर से क्लोरीन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो भोपाल त्रासदी के दौरान मेथिल आइसोथायोसाइनेट जो गैस है वो निकली थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये घटना 37 साल पहले हुई थी, 2 से 3 दिसंबर 1984 को। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, डेट भी याद कर लीजिए, क्योंकि पेपर में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हर एक छोटी से छोटी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? शिमला, कोलकाता, लखनऊ या बेंगलुरु? राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान जो है ना, ये लखनऊ में स्थित। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहां पर अधिक वर्षा होती है? मालवा के पठार, छोटा नागपुर के पठार, पूर्वी पहाड़ियां, कोरोमंडल तट। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहां पर अधिक वर्षा होती है? कोरोमंडल तट। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का रडार माना जाता है? दरियाई घोड़ा, कबूतर, गिद्ध, उल्लू।
तो प्रकृति का रडार जो है ना कबूतर को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव। ये वाला जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग कि प्रकृति का रडार किसे माना जाता है, ये तो इसका आंसर कबूतर हो गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पानी का रडार किसे माना जाता है, तो पानी का रडार डॉल्फिन को माना जाता है। किसे माना जाता है? डॉल्फिन को। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। कलकत्ता आयोग 1917 से 19। तीर्थकर महावीर की माता कौन थी? यशोदा, त्रिशला, चमेली, महामाया। तीर्थकर महावीर की माता कौन थी? तो इनकी माता थी त्रिशला। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संतुलन कीमत वह कीमत होती है जब पूर्ति मांग से अधिक हो, पूर्ति मांग से कम हो, मांग बहुत अधिक हो, पूर्ति और मांग बराबर हो। पूर्ति और मांग बराबर हो। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है ये किस वर्ष में लड़ी गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है ना वर्ष 1761 में लड़ी गई थी। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू हेमचंद के बीच में। और इस युद्ध में अकबर की जीत हुई थी। ठीक है। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? ये तो मैंने आपको बता दिया है 1761 ईस्वी में। किसके बीच में? मराठा सदाशिवराव भाऊ बनाम अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच में। इस युद्ध में अब्दाली की जीत हुई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहां पर हुई थी? मैसूर, कुर्ग, श्रीरंगापट्टनम, वाड़ीवाश। टीपू सुल्तान की जो मृत्यु है ना श्रीरंगापट्टनम में हुई थी। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आनंद भवन ये कहां पर स्थित है? देखिए अगर आप लोगों को आज की क्लास हमारी अच्छी लगे तो सभी छात्रों से गुजारिश, सभी बच्चों से गुजारिश, जो भी हमारे बच्चे हैं, जो बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग क्या कर रहे हैं यार? वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग हमारी मेहनत को सफल कीजिए। आनंद भवन ये कहाँ पर स्थित है? तो आनंद भवन जो है ना गाइस से इलाहाबाद में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है सिनागाग, अग्नि मंदिर, विहार, मजार। पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है अग्नि मंदिर। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? अन्ना चांडी, लीला सेठ, फातिमा बीबी, कार्नेलिया सोराबजी। बताइए क्या आंसर होगा? तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। लीला सेठ आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासन काल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? बाबर, शेरशाह, अकबर, शाहजहां। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं, अकबर के शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त कर दिया गया था। और यहां पर आपको एक बात और ध्यान में रखने की, अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना की थी। कब की थी? 1582 में। और अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा की भी स्थापना की गई। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो मेरे प्यारे साथियों, अब तक कुल 3 बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान। सर्वाधिक सघन खेती ये कहाँ पर प्रचलित है? तो गाइस ये प्रचलित है इंडोनेशिया में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों,
भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मैं बात करूं भारतीय रिजर्व बैंक की, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांता दास। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी है? सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, देवीपाटन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कौशाम्बी, यानी ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था? भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय जो है ना, ये हैदराबाद में स्थापित हुआ था, लेकिन हैदराबाद तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन जो है कतई गलत है। अगला प्रश्न, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अजातशत्रु। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो ये प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य का। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अमरनाथ गुफा ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम। सो गाइस, अमरनाथ गुफा जो है ना ये जम्मू कश्मीर में स्थित, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, महानदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसको देगा? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपसभापति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। किसको त्याग पत्र देगा? तो मेरे प्यारे साथियों, उपसभापति को। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? रामानंद, शंकराचार्य, विवेकानंद या कबीर। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे, रामानंद। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं? भारत की आकस्मिक निधि, भारत की संचय निधि, भारत की लोक लेखा निधि, संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि। तो आंसर क्या होगा इसका? संबंधित राज्य की संचित निधि, संबंधित राज्य की संचित निधि। तो संबंधित राज्य की संचित निधि ये ऑप्शन में तो है नहीं, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से गलत होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तब क्या होता है? यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती तो क्या होता है? वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका जो गठन है ना 1955 में वीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ, तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे साथियों, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। सबसे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चों से गुजारिश है हाथ जोड़कर प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। क्या कर रहे हैं आप लोग? बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस वर्ष को सबसे गर्म 3 वर्षों में एक माना गया है? और इस बार भी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी है, तो फिलहाल आंसर होगा 2010। रिकॉर्ड तोड़ दिया 2024 में। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? मिनामाता रोग, ब्लैक फुट रोग, डिस्क्लेसिया, इतई। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों ये संबंधित है इतई से।
तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानगार ये कहाँ पर पाया गया? सिंधु घाटी का विशाल स्नानगार जो है ना, ये मोहनजोदड़ो में पाया गया। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता ये पाकिस्तान, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हेलीकॉप्टर का आविष्कार ये किसके द्वारा किया गया? कॉकरेल, वी पिवेट, ओटिस, फ्रैंक विटले। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो हेलीकॉप्टर का जो आविष्कार है ना, ये सिकोस्की के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? सिकोस्की। लेकिन ये ऑप्शन में तो है नहीं, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन कतई गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर हैं तीसरी पीढ़ी के, चौथी पीढ़ी के, पांचवी पीढ़ी के, छठी पीढ़ी के। आजकल अधिकांश कंप्यूटर हैं चौथी पीढ़ी के, तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। सबसे घना आबाद सार्क देश कौन सा है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। सबसे घना आबाद सार्क देश है गाइस बांग्लादेश, तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की सर्वप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? आमेर, अमेर, मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। मेवाड़ आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। जहांगीर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनमें से कोई नहीं। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, पिछड़े वर्ग। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में अग्रणी भूमिका निभाई, तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब कहा जाता है? किसे प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब जो है ना, ज्वालामुखी को कहा जाता है। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल या समताप मंडल? बताइए क्या आंसर होगा? तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्षोभ मंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? एल्यूमिनियम, क्रोमियम, लौह, सिलिकॉन। तो ये बना है लौह से, तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति, खरीफ और रबी के समय सरकार को लगान बराबर देना। लगान, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। सरकार को लगान देना बंद करना। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी आपका सही आंसर हो जाएगा। शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई? जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह, खान जहां लोधी का विद्रोह, पुर्तगालियों का दमन, महाबत खां का विद्रोह। शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई ये आपको बताना है। महाबत खां का विद्रोह, ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। विश्व की 50% जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच संकेंद्रित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं संपत्ति कर पर, सरकारी अनुदान पर, स्थानीय कर पर, विशेष कर पर। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं, तो ये निर्भर हैं सरकारी अनुदान पर। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान रखता है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? कौन सा स्थान रखता है? पहला स्थान रखता है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। विधानसभा का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बोला था कि 50-50 क्वेश्चंस के मैं आपको 2 सेट कराऊंगा। तो ये हमारा दूसरा सेट है, टोटल 100 क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य, गुप्त, कुषाण या कण्व? सबसे प्राचीनतम राजवंश की बात हो रही है यहाँ पे, तो सोच समझ कर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। सबसे प्राचीन राजवंश है मौर्य वंश। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अब तीसरा है या चौथा होगा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमको हो रहा है। तीसरा भी हो सकता है, पहला भी हो सकता है और तीसरा भी हो सकता है। तो आपके हिसाब से क्या आंसर होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? चलिए ये वाला क्वेश्चन मैं क्लियर कर देता हूँ। चावल निर्यात के मामले में भारत जो है ना पहले स्थान पर है ना तीसरे स्थान पर है, यानी दूसरे स्थान पर है। तो ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बिहू असम, ओणम आंध्र प्रदेश, पोगल तमिलनाडु, बैसाखी पंजाब। कौन सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है। ओणम का संबंध आंध्र प्रदेश से नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, बी ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला, सी ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध का नवाब और नेपाल। सुगौली की संधि कब हुई थी? 1816 में। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व है? खनिज संपदा, मृदा संरचना, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति। जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है? तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। जलवायु आपका सही आंसर हो जाएगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित? वैसे ये तो क्वेश्चन गलत बिल्कुल भी है, ये क्वेश्चन कतई गलत है। विवेका रॉक मेमोरियल जो है ना तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है, ना कि कोलकाता, ना रामेश्वरम, ना चेन्नई, ना कोच्चि, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता है? 1, 2, 3 या 12? तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे, 2। जैन मतानुसार उनके अंतिम में से एक पहले तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर, भद्रबाहु। जैन मतानुसार उनके अंतिम में से एक पहले तीर्थंकर कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों पार्श्वनाथ, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सही बच्चों से गुजारिश, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए यार। आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। एक लाइक आपका मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सांख्य दर्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? म्यांमार, इंडोनेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर। निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? सिंगापुर। ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एलोरा स्थित कैलाश मंदिर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? परमारों को, पालों को, प्रतिहारों को, राष्ट्रकूटों को। एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण का श्रेय किसको जाता है यह आपको बताना है। ये जाता है राष्ट्रकूटों को। ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेगा। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? अधिमूल्यन, अवमूल्यन, विमुद्रीकरण, इनमें से कोई नहीं।
तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब मूल्यन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी? अकबर, वी है जहांगीर, सी है शाहजहां, डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। जहांगीर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? 248 किलोमीटर, 385 किलोमीटर, 284 किलोमीटर, 348 किलोमीटर। दांडी यात्रा में गांधी जी ने 385 किलोमीटर की यात्रा करके नमक कानून का विरोध किया, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रोलेट एक्ट, मॉडग्यू घोषणा, हंटर आयोग, कम्युनल अवार्ड। रोलेट एक्ट। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, इनमें से कोई नहीं। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और ब्रांडों की खरीद क्या कहलाती है? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पोर्टफोलियो निवेश, अनिवासी भारतीय निवेश, विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और ब्रांडों की खरीद क्या कहलाती है? तो गाइस ये कहलाती है पोर्टफोलियो निवेश। तो ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, बीटी बीज। बीटी बीज का संबंध है चावल, गेहूं, कपास, तिलहन। तो बीटी बीज का संबंध है मेरे प्यारे साथियों कपास से, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा, पेरिस, वियना, वाशिंगटन। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? जूट, गन्ना, अलसी, बी है कपास, मक्का, तंबाकू, सी है कपास, सन, जूट, डी है सन, कपास, मक्का। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो रेशा फसलें जो है ना गाइस, कपास, सन और जूट। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। पवन वेग निम्नलिखित में से संबंधित हैं? पृथ्वी का चक्रण, पृथ्वी का घूर्णन, दाब प्रवणता, तापमान। पवन वेग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पवन वेग जो है ना ये दाब प्रवणता से संबंधित, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा सभी बच्चे। यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। बताइए क्या आंसर होगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी यानी राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 18 वर्ष? ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 वर्ष आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? प्लूटो, रूसो, अरस्तु, लास्की। किसने कहा था? तो गाइस ये कहा था अरस्तु ने, तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे 45 दिनों तक, 60 दिनों तक, 90 दिनों तक, 365 दिनों तक। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे 60 दिनों तक। भारत में अवशिष्ट संगतियां निहित हैं केंद्रीय सरकार में, राज्य सरकार में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में, स्थानीय शासन में। केंद्रीय सरकार में ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भगवान बुद्ध को प्रबोध कहां पर प्राप्त हुआ था? सारनाथ, बोधगया, कपिलवस्तु, राजगृह। बुद्ध को प्रबोध जो है ना ये बोधगया में प्राप्त हुआ था, तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह, आई के गुजराल, मोरारजी देसाई। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री की बात हो रही है यहाँ पे।
तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नौकरशाही। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति जो है ना ये प्रधानमंत्री में होता है, तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष, 65 वर्ष, 55 वर्ष, 60 वर्ष या 58 वर्ष? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, बी है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, सी है सरकार के स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए, डी है सरकार को विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएं, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर की स्थापना की? गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। तो किस सिख गुरु ने? गुरु अर्जुन देव। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सहारा प्रदेश में धूल दानव है। प्रातःकाल चलने वाली तीव्र आंधी, बी है धूल से युक्त हवा, सी है बालू का स्तूपों का खिसकाव, डी है धूल भरी वर्षा। सहारा प्रदेश में धूल दानव है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रातःकाल चलने वाली तीव्र आंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चूना पत्थर का कायांतरित रूप है? संगमरमर, स्लेट, ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट। चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है? तो चूना पत्थर का कायांतरित रूप है संगमरमर। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व में कॉफी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? चीन, ब्राजील, मैक्सिको, कोलंबिया। विश्व में कॉफी का अधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो विश्व की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्राजील आपका सही आंसर हो जाएगा। अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है? निर्यात प्रोत्साहन, आयात प्रोत्साहन, कालेधन पर नियंत्रण, घाटे के बजट पर प्रतिबंध। निर्यात प्रोत्साहन। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ये कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ये कहाँ पर स्थित है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जो है ना ये मुंबई में स्थित, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डीजल लोकोमोटिव कारखाना ये कहाँ पर स्थित है? चितरंजन, पेनम्बूर, वाराणसी, कपूरथला। जो भी बच्चे इस चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। डीजल लोकोमोटिव कारखाना जो है ना गाइस ये स्थित है वाराणसी में, तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फोर्ट विलियम ये कहाँ पर है? चेन्नई, मसूलीपट्टनम, कोलकाता, नई दिल्ली। फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है? तो फोर्ट विलियम जो है ना गाइस ये कोलकाता में स्थित है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश वोल्टियस सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। किसका उत्पादन होता है? तो मेरे प्यारे साथियों विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ट्रांसएमिनेशन, अनुलेखन, ट्रांसएस्टरीफिकेशन, अनुवाद। कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ट्रांसएस्टरीफिकेशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अमोनिया का एक गुण कौन सा है? यह जल में अविलय होता है, यह गंधरहित गैस है, यह पीत गैस होती है, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? इंटरफेस, इंटरप्रेटर, मॉडेम, आईओ पोर्ट। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, मॉडेम। अगला क्वेश्चन, दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय पर जीवाणु का हमला, बी हृदय गति का रुक जाना,
सी है हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी, डी है अज्ञात कारणों से हृदय के कार्य में बाधा आना। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। अगला क्वेश्चन, इनमें से विषम कौन सा है? संगमरमर, चाक, चूना, बुझा चूना। बुझा चूना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, जैव निम्नलिखित अवशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? जीवाणु, न्यूक्लियर प्रोटीन, रेडियो सक्रिय पदार्थ, विषाणु। आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर प्रोटीन, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? तांबा, क्रोमियम, शीशा, कैल्शियम। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, शीशा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? स्टेटमेंट, एरर, सिग्नेचर, इनमें से कोई नहीं। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? एरर होता है, तो ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, कास्ट स्प्रिट क्या होती है? तो कास्ट स्प्रिट जो है ना ये मेथिल अल्कोहल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो देखा होगा, क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे, क्वेश्चंस का लेवल देखा होगा, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कल देने के लिए जा रहे हैं, अगर आपने इस वीडियो को देखा होगा तो शुरू से लेके अब बारी आती है लाइक करने की। तो जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, सभी बच्चों से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो भी नए बच्चे जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।